भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की क्षमता का परिचय देश को हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जिगर। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का तात्पर्य क्या है? राहुल गांधी ने अब तक ऐसे काम कितने किए हैं जिनके कारण विरोधी पार्टी ने जमकर शाब्दिक तंज कसे? राहुल को संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। नतीजा वो हुआ कि राहुल गांधी कभी भी एक सफल पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए। पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, अगर आप संगठन चलाना नहीं जानते हो तो आप कभी भी एक सफल अध्यक्ष साबित नहीं होंगे। राहुल के पास अच्छे विचार थे, जैसे पार्टी पदों के लिए चुनाव कराना, युवा कांग्रेस को पुनर्जीवित कराना, उत्तर प्रदेश में पार्टी कैडर का पुनर्गठन करना। लेकिन क्या हुआ, इन विचारों को लागू नहीं किया गया। अगर राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य को सौंपकर आज जो काम कर रहे हैं वह पहले कर दिया होता तो शायद देश ने पार्टी या राहुल गांधी की यह छवि आज नहीं देखी होगी, काफी समय पहले देखी होती। और ये जो समय बर्बाद हुआ और काफी नुकसान भी अभी तक हो चुका है। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? यात्रा तो अभी शुरू हुई है, लेकिन इस यात्रा ने देश के लोगों को असली राहुल गांधी को देखने का और समझने का मौका दिया है, न कि राहुल की छवि का, जिसका सोशल मीडिया ऊपर मजाक उड़ाया गया था। सबसे पहले राहुल गांधी इस यात्रा के बारे में क्या बोलते हैं वो सुन लेते हैं। My focus in this yatra is point number one. We are not going to accept an India which is divided, hateful. We are not going to accept it. Neither is the Congress party going to accept it. Neither is the opposition going to accept it. Neither are the people of India going to accept it. Point number two. We are not going to accept an India where our youngsters cannot get employment. Point number three, we are not going to accept an India where the poor people are drowning in high prices. These ideas are interconnected. There is a link between the spreading of hatred by the BJP RSS, the concentration of capital by a chosen few, and the gross unemployment that India is facing, and the massive increase in prices that India is facing. These things are connected to each other. The hatred, the violence, and the arrogance that is now visible in our country is not good for our country. This country has a tradition of humility, of non-violence, of compassion, and that is actually the true India. This is my message, and I am not going to get distracted from this message. सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी यात्रा में पैदल यात्रा करना भारतीय परंपरा है। नेता वह है जो पैदल चलता है, यह मान्यता लोगों से जुड़ी हुई है। राहुल ने पूरे रास्ते पैदल चलकर भारतीय मान्यता का पालन किया। बेशक एक बात साफ है कि अगर लोगों से जुड़ना है तो उसके बीच जाना होगा। यहाँ राहुल गांधी इसका फायदा लेते हुए दिख रहे हैं। भारत में राजनीति लोगों के दिमाग में खेली जानी चाहिए, न कि मैदान पर। हजारों पुलिसकर्मियों की पहरेदारी वाले मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नेता की छवि आज राहुल गांधी अलग दिखते हैं। राहुल के भाषण सीधे होते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। मजेदार बात यह है कि राहुल ने अब तक जिन राज्यों का दौरा किया है उनमें से ज्यादातर में चुनाव नजदीक नहीं है, तो लोगों के बीच एक संदेश वह भी जा रहा है कि राहुल वोट लेने के लिए यात्रा पर नहीं निकले। बीजेपी ने इन सारे हिसाबों की गिनती भी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में भले ही
चुनाव नजदीक हो, लेकिन राहुल को इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पे निकल ही चुके हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप पात्रा क्या बोल रहे थे वो सुन लेते हैं। कल शायद भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है। आप सभी जानते हैं कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था, तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो भी हमने देखा था। द कांग्रेस ट्राइड टू बी डिसरप्टिव। द कांग्रेस ट्राइड इन फैक्ट to pressurize the investigative agencies and the Congress spread mayhem। पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहां तक चंद्रभानु गुप्ता कहते हैं कांग्रेस के 60 की दशक में कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड पे जांच खोल ले और उसके पैसे के विषय को अगर देखना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खुलासा, अ बिग एक्सपोजे विल हैपन, बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए, ये जो परिवार है नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है, तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है, विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। और इसका जो खुलासा है ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं, उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। वो आगे कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ द नेशनल हेराल्ड वॉज टू प्रमोट दी नेहरू फैमिली ओनली। एक ही पॉलिसी थी कि नेहरू फैमिली को प्रमोट किया जाए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर जो भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कहता था, किस प्रकार से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ा जाए, यह नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य था। उसमें कहते हैं कि उस समय भी यह बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस से पैसे लिए। जो पैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे, चंदा में दिए थे, डोनेशन में दिए थे, उस पैसे को नेशनल हेराल्ड में लगाया गया। सोच के देखिए, आज भी 90 करोड़ रुपए का विषय चल रहा है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से मनी वाज साइफन्ड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी टू द नेशनल हेराल्ड एंड फ्रॉम नेशनल हेराल्ड बैक टू द मदर एंड द सन डुओ, द कंपनी कॉल्ड एज यंग इंडिया। तो ये जो मनी सर्किटिंग थी वो उस समय भी चल रही थी और कांग्रेस का पैसा उस समय भी नेशनल हेराल्ड में गया था। सोच के देखिए, भ्रष्टाचार बेरोक टोक, अनस्टॉपेबल। मतलब भ्रष्टाचार और करप्शन तब से चल रहा है, नेहरू जी के समय से। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं है। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल
नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें गड़बड़ है। एक समय ऐसा लगता था कि राहुल पैदल यात्रा करेंगे और भाजपा हर जगह पर अपने नारे लगाएगी, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी को लोगों का समर्थन मिल रहा है उसे देखकर तस्वीर बदल रही है। 7 सितंबर से शुरू हुई यह यात्रा 150 दिनों से तक चलने वाली है और राहुल को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल तय करनी होगी। लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह सफर अब तक सफल रहा है। राहुल को अभी तक किसी कांग्रेस शासित राज्य से गुजरना बाकी है। वे जहां से भी गुजरते हैं उनके लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। उनके भाषणों की खूब तारीफ हो रही है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें भारी बारिश में भी लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो गए थे। ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस के महिला नेता क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। देश में गरीबी और गुर्बत की स्थिति भयावह हो चली है। वर्ल्ड बैंक की कल शाम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ 60 लाख लोग एक्सट्रीम पावर्टी, एब्जेक्ट पावर्टी, अत्याधिक गरीबी के अंदर ढकेल दिए गए हैं और यह सब मोदी सरकार की अकर्मण्यता के चलते कोरोना काल के दौरान हुआ है। यही नहीं, वर्ल्ड बैंक का यह भी कहना है कि तीसरी बार उन्होंने अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाया है, 7.5% से घटाकर अब 6.5% पर ले आए हैं। हो सकता है इसको भी इंटरनेशनल साजिश कह दिया गया हो, जैसे फिच, मूडीज, एडीबी को कहा गया था इनके पीछे भी ईडी छोड़ दी जाएगी। खैर, गरीबों के साथ क्या हो रहा है यही सवाल है। गरीबों के खिलाफ जो साजिश है उसमें आटा 22 से 40 कर दिया गया है, दूध 35 से 60 कर दिया गया है। गरीबों के खिलाफ ऐसी साजिश है कि जो कच्चे तेल का दाम $116 प्रति बैरल हो गया था वो 91 पर आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होंगे। गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ये है कि 130 ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, प्लेटफॉर्म टिकट जो है 200% महंगा कर दिया जाएगा। ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है। गरीबों के साथ खिलवाड़ यह है कि हंगर इंडेक्स में हम 101 नंबर पर आएंगे 116 देशों की सूची में, नेपाल और भूटान के पीछे। तो क्या गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुहैया कराई जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री परेशान है? बहुत परेशान है। ड्रोनाचार्य बने हुए हैं आजकल। ड्रोन से आलू उठवाएंगे, पहले आलू से सोना बनवा रहे थे, अब ड्रोन से आलू उठवाएंगे। ये परेशानी है उनकी गरीबों को लेकर। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि रुपया 82-33 पर आकर टूट गया है। $100 बिलियन हमारी विदेशी मुद्रा भंडार से गायब हो गए रुपए को बचाने के लिए। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट मुंह बाए खड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित आज देश का गरीब है। आईना तो आपको आरबीआई दिखा रहा है। 4 बार रेट बढ़ाकर आरबीआई ने ईएमआई को भी महंगा कर दिया है और बॉल अब आपके पाले में फेंक दी है कि कुछ तो करिए मोदी जी। 643वें नंबर से अडानी जी को दूसरे पर ले आए। यात्रा ने कांग्रेस समर्थक भावना फैलाने का काम किया है। 2 अक्टूबर को अपने भाषण के दौरान भारी बारिश में भीगने वाले राहुल गांधी की छवि ने कांग्रेस के सोशल मीडिया के लिए अच्छा काम करके दिया है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल की उसी तस्वीर की तुलना पीएम मोदी की तस्वीर से भी कर दी और वायरल कर लिया था। यही से कांग्रेस के नेता और उनके सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ रही थी। राहुल की तुलना नरेंद्र मोदी से करना और राहुल और कांग्रेस को आहत कर रहा है। वह राहुल गांधी के दौरे का जितना फायदा उठा सकती है कांग्रेस नहीं ले सकती। यात्रा शुरू होने के बाद ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन राहुल गांधी के इसी वीडियो की तुलना मोदी से करके कांग्रेस नेता बड़ी गलती कर रहे थे। ऐसे ही एक वीडियो में राहुल एक थकी हुई बूढ़ी औरत के साथ चलते हुए और उसे पानी देते हुए भी नजर आए थे। और एक वीडियो का भी हम बात करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के लिए भाजपा प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। By sending this message, Rahul Gandhi, do you want violence in this country? Do you want people to burn each other?
Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। There is no place for any violence in India's politics. The Congress party should immediately take down this picture. You have differences with our ideology, very well, hold press conferences, speak against it. But to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics. We immediately want the Congress party to take down this picture, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है, जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ऑल दोज पीपल who have this anti-India mindset, anti-Hindu mindset, but astonishingly, राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मेमोरियल को इनॉग्रेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनॉग्रेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने कहा था मैं आऊंगा। तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट anywhere where there is anti-India rant and to be absent everywhere where there is nationalism. जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है। बट इसको समाप्त करने से पहले आई वुड लाइक टू अपील टू द कांग्रेस पार्टी येट अगेन very sternly that this is not the right message that any political party should send. Indian politics has no place for violence. हिंदुस्तान की राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए इस प्रकार के हिंसक पोस्टों को आप नीचे उतारें, तुरंत इसे खारिज। एक अन्य वीडियो में भी एक छोटी सी लड़की को जूते पहनने में मदद करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए थे, और फिर एक अन्य वीडियो में उन्हें कर्नाटक की एक लड़की से बात करते हुए दिखाया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खो दिया। राहुल गांधी के इस सफर को देश तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस का सोशल मीडिया जिम्मेदार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी ने अब तक
ऐसे काम करते हुए अपना साल बर्बाद कर दिया है, जिससे उनकी छवि एक असफल नेतृत्व, एक असफल नेता और विपक्षी पार्टी के निशाना बनने में ही बीत चुकी है। जब तक यह नहीं कहा जाता कि कांग्रेस को राहुल ही डुबा देंगे, तब तक विपक्ष को चैन नहीं पड़ता है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान राहुल गांधी ने सबसे बड़ी गलती की थी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करना था, लेकिन राहुल अपनी ही सरकार से अलग सत्ता का केंद्र बन गए। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अध्यादेश का सार्वजनिक रूप से फाड़ रहे थे, वो वीडियो भी देश में बहुत चर्चित हुआ था। भले ही अध्यादेश के बारे में उनकी राय सही थी, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से फाड़ देना और अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री को बदनाम करना राहुल गांधी का फैसला गलत था। राहुल गांधी अब तक किए गए कामों के लिए नहीं बने थे। राहुल को संगठन चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। उन्होंने इसे संभाल लिया, वो बात अलग थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? राहुल गांधी कभी भी एक सफल पार्टी अध्यक्ष नहीं बन पाए। पार्टी जो कोई हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर आप संगठन चलाना नहीं जानते तो आप कभी भी एक सफल अध्यक्ष नहीं बन सकते। इसी बीच हम जब वायरल वीडियो की बात करते हैं, तब जो भारी बारिश में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था और सामने पब्लिक भी खड़ी थी, वो वीडियो भी देख लेते हैं। नहीं छोड़ा, हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आप कितनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है कि वह खुद को उस तरह नहीं देखते हैं जैसा देश उन्हें देखना चाहता है। राहुल हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हमेशा अंधेरे में रखते हैं। नतीजन वे उस आभा मंडल से बाहर नहीं निकल पाते। आज भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की काबिलियत आज पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी को जो भी दोषी ठहराया जाता है, वही पार्टी चलाने में उनकी अक्षमता के कारण है। उन्होंने हर राज्य में अपनी बढ़त को खिसकने दिया। 2017 में गुजरात में कांग्रेस के मुंह में जो मग आया था, वह धूल हो गया। हालांकि जीतने का एक वास्तविक मौका भी था। राहुल ने पंजाब के स्वरूप को नहीं समझा और थाली में आम आदमी पार्टी को उस राज्य की सेवा दे दी। केरल में वे पार्टी में आंतरिक कहल को नहीं रोक सके और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का समापन पर क्या नतीजा निकलेगा, वो तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान पार्टी के किसी वरिष्ठ सदस्य को सौंपकर आज जो काम कर रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले कर लिया होता तो शायद पूरा जो कांग्रेस का एक छवि है और राहुल गांधी की खुद की छवि है, वो शायद आज जो है वो तभी से हो जाती। राहुल गांधी की यह छवि शायद देश ने देखी नहीं थी, लेकिन आज देश देख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भारतीय जनता पार्टी से शाब्दिक बाण भी छूटे थे। आइए देखते हैं।
जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं, आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। दिस वॉज ट्वीटेड बाय द कांग्रेस पार्टी टुडे मॉर्निंग फॉर देयर भारत जोड़ो यात्रा। द पिक्चर दैट हैज बीन शोन इन दिस ट्वीट इज दिस। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। That kerosene in fact has been sprinkled over the whole of India and all India needs is a matchstick to burn. केवल एक माचिस की तिल्ली की आवश्यकता है, भारत में आग लग जाएगी। ये विदेश में जाके राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के जलने के षड्यंत्र के विषय में बात किया। संदीप पात्रा ने जिस तरह शाब्दिक बाण चलाए और भारत जोड़ो यात्रा पे निशाना भी साधा, लेकिन सामने राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। Can you walk into the Prime Minister's office? Can you just walk in there and say, listen, this law is causing me a problem. Get rid of it. Can you do it? Yeah. So point I'm making is what you call red tape is political access. If you've got political access in India, you don't have red tape. In fact, you own the law. So if you go and actually look at these businesses, you will find these guys make the laws and they're crushing you guys. 3, 4, 5 businesses that have a partnership with the political system that are concentrating their power massively. Can any of you walk into parliament? You can't. Do any of you control politicians? You don't. Do any of you provide large amount of funding to political parties? You don't. That's the red tape problem. Today in India, the RSS decides which bureaucrat goes where. Well, the design of the Congress is completely different than the design of the BJP. The Congress itself is a decentralized system. So we actually cannot concentrate power the way the BJP, even if we want, right? We can't concentrate power. Our design, our DNA is decentralized. That's how Mahatma Gandhi built the party. Data today is much like oil was, 50, 60, 70 years ago.
as a country, we don't have a strategic view on data. We are currently involved in handing our data out to whoever wants to take it. We have to think about data as a strategic resource, and we have to have a strategy for it. राहुल गांधी ने पूरे रास्ते पैदल चलकर भारतीय मान्यता का पालन कर रहे हैं। बेशक एक बात साफ है कि अगर लोगों से जुड़ना है तो उनके बीच जाना होगा। यहाँ राहुल गांधी को इसका फायदा होता दिख रहा है और आने वाले समय में क्या बदलाव आएगा वह भी समय पर छोड़ देते हैं। फिलहाल कल मिलेंगे। नमस्कार।